नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, वाकई बहुत सुंदर है। बहुत कुछ इस हथेली में है और रियल हथेली है। आप जो है मेल जो है पुरुष जातक हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की आकृति एक आयताकार है और सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हमेशा एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व बना रहेगा। एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी बना रहेगा। ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करें, अगर करियर का मामला देखें, जो हथेली की आकृति है उसके हिसाब से, तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, जिन कामों में शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो, ऐसा कार्य आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहने वाला है, बहुत ज्यादा तरक्की देने वाला रहने वाला है और ऐसे कामों में आप बहुत ज्यादा उन्नति भी करेंगे। दूसरी चीज देखेंगे तो जिसमें मस्तिष्क का काम बहुत ज्यादा किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ी कम पड़ती हो, पड़ती जरूर हो, तो ऐसा कार्य भी आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और खूब उन्नति देने वाला रहने वाला है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर की कामयाबी को भी प्राप्त करेंगे। इसका भी लक्षण आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। जब आप अपने जीवन काल के 57 ईयर में 57वें वर्ष में जो है प्रवेश करेंगे, 3 से 4 महीने गुजरने के बाद आपके जीवन में एक तरक्की का जो लेवल है, सफलता का जो स्तर है, वो स्तर आप दोबारा भाग्योदय समझ लीजिएगा। आपके जीवन में दोबारा भाग्योदय आ रहा है और बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक, जब तक आपका जीवन रहेगा, ये भाग्य उदय आपके साथ हमेशा चलता रहेगा। आपको भाग्य का बहुत बड़ा मिलने वाला है, सहारा मिलने वाला है। उसके 2 या 3 कारण हैं आपकी हथेली में। एक तो आप अपनी हथेली का आभा मंडल देखो। आपकी हथेली का जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग है। आपकी हथेली का जो ऑरा मंडल है, आभा मंडल है, वो बहुत दिव्य है। अब ऐसे ही हर किसी की हथेली में ऑरा मंडल या आभा मंडल दिव्य नहीं होता है। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। उसके इष्ट की कृपा इसके मूल में, इसके जड़ में रहती है। अब मैं क्यों कह रहा हूं इसका ऑरा मंडल या आभा मंडल जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत दिव्य है, क्या ऐसा ही बोल रहा हूं? नहीं। आप अगर ध्यान से हथेली की नेचुरल रंगत को देखेंगे ना, इसके कलर को देखेंगे ना, तो आंखों को सुकून दे रहा है, बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा यहां पे लग रहा है। ठीक पुरुष की हथेली है, ठीक है जी। तो ये देखिएगा आप, शानदार स्थिति का है। सबसे बड़ी बात क्या है इस हथेली में, जो सबसे मूल बात है वो यहां पे देखिएगा। ये देखिएगा, इतना साफ, इतना सुंदर, क्लियर। पहले ये देखो, ये क्या बना हुआ है, इतना क्लियर है। ठीक, अब इसको मैं प्रिंट करता हूं। देख रहे हैं ये अब किस पे बना है? जीवन की रेखा पे बना हुआ है। इतना शानदार बना हुआ है। किसका प्रभाव पड़ रहा है? कलेक्टिव कर्माज का, मोक्ष के ग्रह का, केतु का प्रभाव पड़ रहा है, जो आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, जो आपके जीवन के मुख्य उद्देश्य को बताता है। अब यहां पे मछली का चिन्ह है और प्योर है, एकदम परफेक्ट है। इसको अब किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, हस्तरेखा शास्त्र की अगर माने तो मछली का चिन्ह बड़ा शुभ माना गया है तेली में। और कहीं पर भी हो, सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है ये। आपका जो 57वें वर्ष में आप प्रवेश करने वाले हैं ना, ये मछली आपको अपना परिणाम 100% से ऊपर दे रही है। ठीक है ना। ये यहां पे केतु से प्रभावित है।
तो जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, ये आपको धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान बना रही है। धर्म और अध्यात्म आपके अंदर जो है, आपका एक अंग बनकर रह रहे हैं, ठीक? और आपके जो है, जो पिछले जन्म के सकारात्मक कर्माज हैं न, वो उभर कर आ रहे हैं और उनका शानदार परिणाम आपको मिलने वाला है। ठीक है ना? और जीवन रेखा के जो है लास्ट में बना है, इस जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, इस जीवन में आपको मोक्ष की प्राप्ति है 100%। आपको यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, खासकर धार्मिक यात्राओं का, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ठीक। और इसके कारण इस मछली के बारे में पौराणिक ग्रंथ कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। अब व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि जो है एक समय की वो है। अब ये दृष्टि गोचर कर रहा है शनि को। शनि को दृष्टि गोचर, शनि क्या है? हमारी हथेली में भाग्य का स्थान है, कर्म का स्थान है, धन का स्थान है। जब ये मछली प्योर कर रही है और यहाँ पे देखिएगा शुक्र का 57वें वर्ष के मिडिल से प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या होगा? शुक्र क्या है? लग्जरी है, सुख है, ग्लैमर है, चकाचौंध है, ठीक है ना? और शुक्र क्या है? बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके दृष्टि गोचर करने से स्पष्ट बता रहा है धन में दुगुनी वृद्धि हो जाएगी, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, एक लग्जरी लाइफ आपके जीवन में कदम रख रही है। गर्मजोशी से आपको उसका जो है स्वागत करना होगा। तीसरी चीज देखिएगा, सबसे बड़ी चीज की तो और भी बता रहा है। क्या बता रहा है यहाँ पे? ये दो लकीरें स्पष्ट हैं, बाकी तो दिख नहीं रही हैं, लेकिन दो स्पष्ट हैं। अगर बाकी होंगे तो उनके परिणाम थोड़ा अलग होंगे, पर अच्छे हैं। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में अपने स्तर की तरक्की को पाने वाले हैं। और अभी 17-18 महीने तक थोड़ा सा हल्का फुल्का संघर्ष भी रहेगा, कई बार हल्का फुल्का उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है, नरम गरम स्थिति बनी रहेगी और थोड़ी बहुत चिंताएं भी आपके जीवन में रहने वाली हैं, केवल 18 महीने तक। उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। ये उंगली जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति अपने स्तर पे आएंगे 57वें वर्ष के मिडिल में। तो बुद्धादित्य राजयोग जन्म से ही बना हुआ है। जब ये राजयोग बनता है तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। किनसे? देवगुरु बृहस्पति से। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का है, चिकित्सा का है, मैनेजमेंट का है, वाणिज्य का है या कानून का है। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न किया हो आपने या नहीं कर रहे हो, तो आप निश्चित तौर पे अपना व्यापार कर रहे होंगे और इस व्यापार में आने वाले समय में उत्कृष्टता प्राप्त होगी। व्यापार के कारण जाने जाएंगे और व्यापार के कारण ही आपकी जो है एक पहचान बनेगी, एक ब्रांड बनकर आप उभरेंगे, ये 100% है। दूसरी बात क्या है? ये देखिएगा, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है उसमें थोड़ा सा संघर्ष जरूर इनको झेलना पड़ता है, उतार चढ़ाव देखने ही पड़ते हैं और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। ये जरूर आपके जीवन में रहा होगा, ठीक। लेकिन उसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। हाँ, ये यहाँ पे बताता है कि जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं है, लेकिन जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति करना। इस जीवन में आपका मोक्ष है। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आप इंसान हैं और ये मछली का चिन्ह आपको बहुत कुछ देगा। राजयोग का बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। शुक्र की स्थिति आ रही है, इसके कारण जो है लग्जरी लाइफ भी आपके जीवन में गर्मजोशी से आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में देखेंगे आप तो यहाँ पे हृदय रेखा में देखेंगे एक विष्णु का सिंबल बन रहा है, शानदार। इसका मतलब है चाहे आप जो है हनुमान जी की पूजा करते हो,
चाहे आप भगवान जो है शिव की पूजा करते हो या माँ भगवती की पूजा करते हो, लेकिन वास्तविक कृपा आपके ऊपर किनकी है? भगवान विष्णु की। आपकी रग रग में भगवान विष्णु की कृपा है, और जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां लक्ष्मी स्वयं होती है। ठीक। लेकिन यहां पे भी देखोगे तो ये जो है विंडोनुमा बन रही है, मानी चतुष्कोण बन रहे एक से ज्यादा। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके। ठीक। दूसरी बात है कि अगर विंडो रहती है तो क्या होता है, व्यक्ति व्यापार की तरफ ज्यादा जाता है। लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति हैं शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में हल्की फुल्की परिस्थितियां आ सकती हैं। इसका आपको ध्यान रख के चलना होगा कम से कम 18 महीने तक। धन को लेके भी हल्की फुल्की दिक्कतें रह सकती हैं, और अपने जो बुजुर्ग हैं आपके, उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। बुजुर्गों की वजह से भी परेशानियां आ सकती हैं। और खासकर जो है आपकी जो तरक्की का लेवल है फिलहाल वो नरम गरम रह सकता है 18 महीने तक। मानी तरक्की उस प्रकार की अभी 18 महीने तक नहीं दिखाई दे रही है जो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचा ले। लेकिन हथेली बहुत अच्छी है, आगे चलकर आपका बड़ा लाभ होगा। एक तो विष्णु तिलक है यहाँ पे, एक दूसरा यहाँ पे शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, तीसरा बुद्धादित्य राजयोग का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, चौथा देखेंगे तो यहाँ पे दो रेखाएं स्पष्ट है, तो ये यश की प्राप्ति करवाता है, संतान का सुख दिलाता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो या गोद लिया हुआ बालक हो। ठीक। या किसी को बेटा मानते हो, और विपुल संपत्ति का लाभ ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। अगर अभी तक नहीं भी मिला होगा तो 57वें वर्ष के मिडिल से आपके बहुत अच्छे योग यहाँ पे बने हुए हैं। अब यहाँ पे ये देखेंगे तो एक शानदार रेखा है, इसका मतलब है कि हनुमान जी की भी विशेष कृपा आपके ऊपर है, और आपको बहुत जल्द दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी। दूसरी ये लकीर इंगित करती है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, सोचने समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से ईश्वर ने दी है, और भाग्योदय का समय निकट है तो इसका लाभ मिलेगा। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में ये निश्चित है कि आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। सबसे बड़ी बात है, एक तो आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत रहने वाली है, दूसरी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होने वाली है, तीसरी आपको यात्राओं का शानदार लाभ मिलने वाला है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरी एक चीज का ध्यान रखें कि पार्टनरशिप में कार्य न करें, और कुछ बातें ध्यान रखना है कि अभी 18 महीने तक चीजें थोड़ा बिखराव की स्थिति में है, तो धैर्य बना के भी आपको चलना होगा। जो समय की लिमिट है उसके अनुसार अगर देखा जाए, वैसे मैंने हथेली की पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। थोड़ा अगर मंगल को यहाँ पे देखेंगे बहुत ज्यादा उठा हुआ है, तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है या थोड़ा ये तनाव रख सकता है। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, और आपके लिए बहुत जरूरी है कि बृहस्पति का आप शानदार उपाय करें। आपका मुख्य है आकाश तत्व को प्रबल करना। जिस स्तर पे आपने पहुंचना है, अगर एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना चाहते हैं तो 100% इस मछली का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। मछली का चिन्ह राज चिन्ह माना गया है, और राज चिन्हों में सबसे उत्तम स्थिति का चिन्ह हो गया है ये, क्योंकि केतु पर है। यहाँ पे लग्जरी के मालिक ग्रह जो शुक्र है उसका प्रभाव पड़ रहा है। 70% हमारे जीवन को जो बदलने की ताकत रखता है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, और मोक्ष के ग्रह केतु का प्रभाव पड़ रहा है, और दृष्टि गोचर ये भाग्य स्थान की तरफ कर रहा है। इतनी बड़ी चीज बहुत कम लोगों की हथेली में होती है। तो इस अंक में बस इतना ही
एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।